इसको एक बार ऑन कर दो, है ना? ठीक, चलो फिर शुरू करो। स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन दे दिए हैं। नीरज हम बाद में करना है, अभी यहाँ देखो। अच्छा, तुम दिए नीरज, तुम प्रेजेंटेशन दिए थे? तुम दे दिए थे, और कौन दिया था? तुम दिए थे, तुम भी दिए थे। सौरभ तो आया ही नहीं था उस दिन। सौरभ नेक्स्ट तुम तैयार रहना 4 लोग दिया था प्रेजेंटेशन के लिए। क्या बोल रहे हैं? लाए हो? बना के लाया है। तो ऑन करो, ज्वाइन करो, कैसे दिखाओगे? संभव कितना टाइम लग रहा है? स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, स्टार्ट करो। Hello, good evening to all of you. My name is Shama Sarva. Today my presentation and my topic is multiple database file. So first we know what is data redundancy. Data redundancy means some data fields are repeated in the database. It is a common problem in database system. It means कि हमारे database में कोई भी एक field होता है वो बार बार multiple times repeated होता है, उसके उसी को कहते हैं data redundancy. या ये तो या एक डाटाबेस फाइल में अकर होता है या एक से ज्यादा डाटाबेस फाइल में अकर होता है। पूरा स्लाइड
Now next topic is inconsistency. Inconsistency means if same piece of data is repeated many times, then it's must needed to modify that. It means कि हमारे डाटाबेस फील्ड में जो डाटा होते हैं वो बहुत बार रिपीटेड करते रहते हैं, तो जब भी वो डाटा रिपीट कर रहा है तो उसको मॉडिफाई करने का हमको जरूरत होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ डाटा जो मेरे होते हैं डाटा फील्ड में वो मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, और रेस्ट ऑफ मतलब कुछ डाटा मॉडिफाई हो जाते हैं और रेस्ट आर मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो उसका कंडीशन होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। तब उसको हम डाटाबेस को वो कह सकते हैं कि वो नॉट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट उसे बोलते हैं। इट मीन्स कि हमारे डाटाबेस में अगर कोई डाटा फील्ड मेनी टाइम्स रिपीटेड कर रहा है तो उसको मॉडिफाई करने का जरूरत होता है। बट कुछ समय पे ऐसे होता है कि कुछ डाटा मॉडिफाई होता है और कुछ डाटा मॉडिफाई नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा डाटाबेस जो होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है या उसे नॉट कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस फाइल को डिवाइड कर देते हैं कि एक पेरेंट फाइल में रखते हैं, एक चाइल्ड फाइल में डिवाइड कर देते हैं, और दोनों को हम रिलेट करते हैं कॉमन फील्ड से। तो हमारा अब है ओपनिंग मल्टीपल डाटाबेस फाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक समय में फोक्सप्रो में हम एक ही डाटाबेस फाइल को ओपन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, बट तो बाय डिफॉल्ट फोक्सप्रो ओपन ओनली वन वर्क एरिया, एंड इन वन वर्क एरिया वी कैन ओनली ओपन वन फाइल। इट मींस कि फोक्सप्रो क्या होता है, एक समय में हम एक ही वर्क एरिया को ओपन कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल वर्क एरिया को ओपन कर सकते हैं, बट एक वर्क एरिया में हम एक ही फाइल को ओपन कर सकते हैं एक समय पे। तो हमारे फोक्सप्रो में सपोर्ट करता है 25 वर्क एरियाज को। और अब हमें क्रिएट पेरेंट्स फाइल, तो तो यहाँ पे हम पेरेंट फाइल को क्रिएट करेंगे। तो पेरेंट फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे सिंपल हम लिखेंगे कमांड देंगे क्रिएट, और जो फाइल जैसे यहाँ पे हम std नाम से बनाए हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। तो हमने एक फील्ड लिया है SID स्टूडेंट ID से, और एक नेम फील्ड लिया है, एक नेम, एक रोल और एक एड्रेस फील्ड लिए हैं, और यहाँ पे हम उसका टाइप दे दिए हैं। स्टूडेंट ID को हम न्यूमेरिक में रख सकते हैं और उसका विड्थ हमने पास दे दिया है, नेम को कैरेक्टर में और उसका विड्थ 15, रोल नंबर हमने 3 विड्थ लिए हैं और एड्रेस में हम 15 विड्थ लिए हैं। तो अब हम पेरेंट फाइल जो बनाए std उसमें हम डाटा को इनपुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पास डाटा ले लिया है, तो उसका स्टूडेंट ID, और यहाँ पे अब पेरेंट फाइल बन गया। अब हम चाइल्ड फाइल को क्रिएट करेंगे। तो चाइल्ड फाइल को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसमें हमने फील्ड दिया है SID और लोन, जिसका विड्थ है 5 और लोन का विड्थ है 10। और इन दोनों पेरेंट फाइल और चाइल्ड फाइल जब भी बनाएंगे तो उन दोनों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉमन फील्ड SID लिए हैं स्टूडेंट ID से। जैसा आप देख सकते हैं कि पेरेंट फाइल में यहाँ पे हम SID लिए हैं एक फील्ड, और एक चाइल्ड फाइल में हमने SID फील्ड लिया है। तो ये दोनों मेरा कॉमन फील्ड लिया है। इसी कॉमन फील्ड की मदद से हम दोनों डाटाबेस फाइल को रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड फाइल में हमने डाटा को भरा है, तो स्टूडेंट ID मेरा कॉमन है, उसका फर्स्ट का लोन है इतना। और अब हम दोनों डाटाबेस फाइल को डिफरेंट वर्क एरिया में ओपन करेंगे। तो मेरा पेरेंट फाइल था उसका नाम था std, और जो मेरा चाइल्ड फाइल था उसका नाम था लोन। कमांड ये है कि सेलेक्ट वन से क्या हुआ, हमने वर्क एरिया 1 को ओपन किया, उसमें हमने स्टूडेंट को यूज कर लिया। फिर सेलेक्ट 2 किए तो हमने एक दूसरा वर्क एरिया क्रिएट किया, उसमें हमने लोन डाटाबेस फाइल को ओपन कर लिया। अब एक अदर वे है डाटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए डिफरेंट वर्क एरिया में। तो इंस्टेड ऑफ दिस सेलेक्ट वन यूज std वी कैन सिंपली राइट यूज स्टूडेंट इन वन। मतलब जैसे 2 स्टेप में लिखते थे, पहले सेलेक्ट वन से वर्क एरिया को ओपन करते थे, उसके बाद हम उसके जो डाटाबेस फाइल था मेरा std उसको ओपन करते थे। इन दोनों कमांड की वजह से हम सिंपली एक कमांड से डाटाबेस फाइल को ओपन कर सकते हैं वर्क एरिया में। तो सिंपली यूज डाटाबेस फाइल का नाम और इन और वर्क एरिया का नाम, तो सिंपली यूज std इन वन किए, तो एक कमांड की मदद से मेरा 1 वर्क एरिया में std डाटाबेस फाइल ओपन हो गया। उसके बाद फिर हमें एक यूज लोन इन 0। इसका मतलब ये है कि जो लोएस्ट अवेलेबल वर्क एरिया होगा, जैसे ऊपर एक केस में देखिए सेलेक्ट 1 लिखा हुआ है, फिर यूज स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट वर्क एरिया को हमने ओपन कर लिया। अब मेरा रिमेनिंग बचा है 2 से 24, तो 2 से 24 बचा हुआ है। तो जैसे यूज लोन इन 0 लिखेंगे तो जो मेरा रिमेनिंग वर्क एरिया में जो सबसे लोएस्ट में होगा वो मेरा ओपन खुल जाएगा। तो यहाँ पे 1 को यूज किए हुए हैं, तो 2 से लेकर 24 में मेरा 2 सबसे लोएस्ट वर्क एरिया है, तो 2 में मेरा लोन डाटाबेस फाइल ओपन हो जाएगा। फिर उसी के जैसा है यूज लोन इन सेलेक्ट 1।
तो सेलेक्ट वन में जो मेरा जस्ट अपोजिट है, जैसे मैक्सिमम वर्क एरिया में ओपन हो जाएगा। जैसे रिमेनिंग था 2 से लेकर 24, तो 24 मेरा वर्क एरिया सबसे हाईएस्ट है, तो 25 वर्क एरिया डाटाबेस फाइल में मेरा लोन खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमने रिलेशन क्रिएट किया है। सबसे पहले क्लियर कमांड दे दिए, सेट स्टेटस ऑन, सेलेक्ट वन किए, पेरेंट फाइल का नाम दिए जो कि मेरा std था। फिर हमने सेलेक्ट टू वर्क एरिया किया और उसमें चाइल्ड फाइल को ओपन कर दिया। चाइल्ड फाइल का मेरा नाम था लोन। उसके बाद एक नेसेसरी है कि जो चाइल्ड फाइल होता है उसको इंडेक्स करना जरूरी है अगर हमें डाटाबेस फाइल में, मल्टीपल डाटाबेस फाइल में रिलेशन बनाना है। तो हमने इंडेक्स कर दिया लोन फाइल को, और वो इंडेक्स किया हमने कॉमन फील्ड पे, तो इंडेक्स ऑन SID टैग SID। फिर हमने ऑर्डर टेक से ऑर्डर सेट कर दिया SID पे। SID मेरा कॉमन फील्ड है दोनों डाटाबेस फील्ड के, डाटाबेस फाइल के। उसके बाद हमने, जब हमें लोन फाइल से मतलब चाइल्ड फाइल से रिलेशन बनाना है, तो हम पेरेंट फाइल में रह कर ही चाइल्ड फाइल से रिलेशन बनाया जा सकता है। तो अभी सेलेक्ट टू किया है तो हम चाइल्ड फाइल में, इसलिए सेलेक्ट वन कमांड दी ताकि हम पेरेंट फाइल में स्विच हो सके। तो पेरेंट फाइल में आ गया। उसके बाद यहाँ पे कमांड दिए सेट रिलेशन टू, जो कॉमन फील्ड का नाम है, इनटू लोन। तो यहाँ पे सेट रिलेशन, जो मेरा कॉमन फील्ड था SID था, और चाइल्ड फाइल का नाम था, चाइल्ड फाइल का नाम यहाँ पे लोन है, तो लोन टाइप करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट टू ब्राउज नो वेट किए और सेलेक्ट वन ब्राउज नो वेट किए। तो ये मेरा डाटा आ गया यहाँ पे STUD में, और लोन में रिलेशन बन गया। जैसे हम संकेत पे गए तो ये संकेत का लोन यहाँ पे दिखा दिया, उसी के जैसा रवि पे गए तो रवि का लोन दिखा दिया। That's it. बहुत अच्छे संभव। और नेक्स्ट सौरभ। देखो, जिसके आधार पे देखना होगा उसको पेरेंट्स मानेंगे। मतलब अगर हम फाइल ए के आधार पे कुछ डेटा हम फाइल बी से निकाल रहे हैं, तो मेन फाइल कौन हुआ मेरा? फाइल ए हुआ। फाइल ए के आधार पे फाइल बी का डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो जो मेन हुआ उसको पेरेंट फाइल, जो उसके आधार पे जिसको हम एक्सेस करेंगे वो चाइल्ड फाइल है ना। क्या हुआ सौरभ? Good evening. My name is Saurabh Kumar, and my topic is report. What is a report? Report क्या है? वीडियो ऑन करो। My topic is report. What is a report? A database report is the organized format result of database or organized queries and contains useful data for decision making and analysis. रिपोर्ट जो है एक डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करता है, फॉर्मेट डिजाइन किसके द्वारा होता है? ये यूजर के द्वारा भी होता है, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। सौरभ, F5 दबाओ, F5। शो नहीं हो रहा तुम्हारा।
Yes. नीरज करके आओ। हो गया, आ जाओ। Report. What is a report? A database report is the organized format result of database or queries and contains useful data for decision making and analysis. रिपोर्ट जो है एक डेटाबेस को रिपोर्ट की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है और फॉर्मेट रिजल्ट के द्वारा दिया जाता है क्वेरीज एंड कंटेनेंट्स यूजफुल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। सेकेंड है लिस्ट एंड ब्राउज कमांड इज नॉट ignore for reporting list to printer or do not print database information is desired format. So a special dedicate report design is needed. लिस्ट जो एंड ब्राउज कमांड जो है वो रिपोर्टिंग को लिस्ट के द्वारा प्रिंट नहीं किया जाता है, जो डेटाबेस को इंफॉर्मेशन के डिजाइन के द्वारा फॉर्मेट को स्पेशल डेडिकेट रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। A Foxpro report has 3 parts. First है page head, second है details, third है page foot. What is a page head? Page head is used for company name, address, etc. Second है details. Details section is the main part of report. Here we can add fields from database. We can even write queries. Third, page foot. Page foot is used for notes regarding reports. There are 2 types of report. First, quick report. Second, custom report. What is a quick report? This type of report are mostly used in program such as bill generation, cash memo, salary sheet. Because Foxpro prepare quick report without opening a report designer windows. क्विक रिपोर्ट जो है वो विंडोज खुद क्रिएट करता है, वो यूजर के द्वारा नहीं होता है। कस्टम रिपोर्ट जो है वो यूजर के द्वारा किया जाता है। कस्टम रिपोर्ट इज अनदर वे टू क्रिएट रिपोर्ट. इट ओपन्स ए रिपोर्ट डिजाइनर विंडोज फॉर designing a report. The report menu has a page preview feature to show preview of report. How to create quick report? इसका सिंटेक्स है क्रिएट रिपोर्ट अ फाइल नेम। फिर दूसरा है फ्रॉम फाइल टू फ्रॉम कॉलम या फील्ड्स। फर्स्ट है क्रिएट रिपोर्ट। दिस कमांड यूज्ड फॉर टू क्रिएट क्विक रिपोर्ट। सेकंड फाइल नेम। दिस इज a report file name. Report will be saved in name provided with FRX extension. फाइल को सेव करने के लिए इसका एक्सटेंशन FRX है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिस क्वेश्चन मार्क्स विल ओपन ए डायलॉग बॉक्स विथ लिस्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट फाइल्स एंड आस्क टू चूज वन और प्रोवाइड ए न्यू नेम। उसमें कोई भी मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं न्यू नेम। फ्रॉम फाइल टू इट इज नेम ऑफ द टेबल .dbf
from which the quick report is created. From and column. From या column क्या है? From column create report with the fields arranged from top to bottom in the details band. From का काम है जो भी क्रिएट रिपोर्ट होता है वो फील्ड्स को अरेंज करता है, या तो भी टॉप में रहेगा ना फिर बॉटम में रहेगा. एंड कॉलम क्रिएट रिपोर्ट विथ द फील्ड्स arranged from left to right across the page in the details band. The field names are placed in the page header band. कॉलम्स जो है वो कोई रिपोर्ट को वो फील्ड को अरेंज करता है लेफ्ट टू राइट से. क्विक रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट यूज कॉलम फॉर्मेट. क्विक रिपोर्ट जो है डिफॉल्ट कॉलम को लिस्ट ऑफ फील्ड्स इंक्लूड इन द रिपोर्ट. इन द लिस्ट ऑफ फील्ड्स ऑल फील्ड्स आर reported with comma. List of fields include in the report. In the list of fields, all fields are separate with comma. Fields को कोई भी रिपोर्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. We can use like for except clause or what with report. For example, क्रिएट क्विक रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल है क्रिएट रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट से बनाए फ्रॉम बीसीए. फ्रॉम उसका फील्ड से स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स. दूसरा क्रिएट रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट फ्रॉम बीसीए फील्ड. क्रिएट रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट फील्ड्स लाइक ए स्टार या फिर पी. एक्सेप्ट का मान के लिए एक्सेप्ट करने के लिए एक्स डॉट. हाउ टू प्रोड्यूस ए रिपोर्ट. Syntax: report from this command display or prints reports by report definition file, which is created by create report command. The default extension for a report definition file is frx. report प्रोड्यूस रिपोर्ट को करने के लिए प्रिंट रिपोर्ट को इसका एक्सटेंशन है डिफाइन करने के .frx का. फॉर एग्जांपल रिपोर्ट फॉर्म स्टूडेंट रिपोर्ट. रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट रिपोर्ट टू प्रिंट सेंड टू प्रिंटर. प्रिंट को सेंड करने के लिए रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रिंट है. क्रिएट रिपोर्ट. कस्टम रिपोर्ट क्या है, तो कस्टम रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए दिस कमांड फॉर क्रिएट कस्टम रिपोर्ट इट विल ओपन रिपोर्ट डिजाइन विंडोज. कस्टम रिपोर्ट जो है वो यूजर जो है वो रिपोर्ट को क्रिएट करता है. सिंटेक्स क्रिएट रिपोर्ट. एक एग्जांपल है क्रिएट रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट. आफ्टर दिस कमांड ओपन ए रिपोर्ट डिजाइन विंडो in which we can design report. इस रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल में. We can select file fields from here. इस तरह से फील्ड को सिलेक्ट करेंगे. डेटा फाइल फील्ड्स में है नेम आईडी रोल कोर्स एड्रेस बैच.
इस तरह से सिलेक्ट फील्ड किया गया है। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट इस तरह से दिखेगा। कस्टम रिपोर्ट, modify report, this command is used to modify the report which has been created by create report command। modify report जो है वो क्रिएट कर सकता है, मतलब किसी भी कमांड से थ्रू। modify report को करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए कमांड जो है मॉडिफाई रिपोर्ट और स्टूडेंट रिपोर्ट, दैट्स इट। बिल्डन सौरभ 18-20 है। अच्छा, कोई एक इधर से इधर चल जाओ। तो 19-19 हो जाएगा। इस ग्रुप से कोई एक इधर चले आओ। तुम शेयरिंग ऑफ करो सौरभ। स्टॉप कर दिया सर। स्क्रीन अभी शेयर्ड है तो शेयरिंग ऑफ करो। नेटवर्क प्रॉब्लम से सर मैं कर चुके हैं। हो गया, एक चला गया ना, ठीक है। कितना टाइम बचा है? ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, एक मॉडल देख सकते हो उसका। अच्छा करना, ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए सवाल करेगा और टीम बी में से जिसको जवाब देना होगा वो हाथ रेज करेंगे, हैंड रेज करोगे कि हमको जवाब देना है। अगर तुम्हारे जवाब से जो सवाल पूछा है टीम ए का अगर वो सेटिस्फाइड है तो तुमको 1 नंबर मिलेगा। अगर तुम जवाब नहीं देते हो, पास कर देते हो, तो वो सवाल का जवाब जो पूछा है उसे देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। अगर वो दे देता है तो मतलब तुम छोड़ दिए, मतलब सरेंडर कर दिए कि हमको नहीं आता है, तो इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो -1 इनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अल्टरनेट, फिर तुम सवाल करोगे, यही ठीक है, फॉर्मेट यही है। तो टीम ए की तरफ से कौन सवाल करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ठीक है, चलो सवाल करो। पैक कमांड है, एक हाथ उठा। चलो हाँ बताओ। कस के बोलो ना, इधर हमको भी सुनाई दे, ऐसा बोलो। तो डिलीट करने के लिए पैक का कमांड ऐसे थोड़ा और एलेबोरेट करो आंसर को। अगर अच्छा तो हम सीधे लिखेंगे पैक तो हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। सेटिस्फाइड आंसर से नहीं। तो वो क्या बोल रहा है? वही तो बात वही बोला। तो स्टार कैसे लगेगा? तो एक लाइन में बोलो ना, इतना समझाने का नहीं है कि एक लाइन में बोलो कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीटेड है उसको परमानेंटली डिलीट करेगा। द रिकॉर्ड विच इज मार्क्ड फॉर द डिलीशन, उस रिकॉर्ड को पैक परमानेंटली डिलीट करेगा, है ना। एक लाइन में आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्विज में एक लाइन में ही आंसर होगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट मिल गया बी टीम को। अब बी टीम सवाल करेगा। हाथ 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 खड़ा करो, रेज करो, कौन सवाल करेगा?
इस कमांड की यूज टू इंडेक्स और स्ट्रक्चर इंडेक्स के लिए कौन सा कमांड? स्ट्रक्चरल इंडेक्स के लिए कौन सा कमांड है? किसी फाइल को इंडेक्स करना है, स्ट्रक्चर इंडेक्स कौन सा कमांड है? यस समय स्ट्रक्चर कमांड में सर फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा हाँ इंडेक्स ऑन डाटाबेस का नाम टैग मतलब उसमें डेटाबेस का नाम काहे के लिए? डेटाबेस में जो सवाल पूछा उसको सुनाई दे, इतना करके बोलो कि नहीं, जो सवाल पूछा उसको स्ट्रक्चर इंडेक्स का कमांड पूछा है। क्या पूछो तुम? स्ट्रक्चर जो इंडेक्स करते हैं कमांड क्या है? मतलब सिंटेक्स ठीक। इंडेक्स ऑन इंडेक्स फाइल नेम टैग इंडेक्स ऑन इंडेक्स फाइल नेम और टैग नेम। क्लियर? ठीक है, चलो एक पॉइंट इसको भी मिल गया। ठीक है, अब तुम लोग सवाल करो। यस हाँ, दो डाटाबेस फाइल को रिलेट करने के लिए कौन सा कमांड है? दो डेटाबेस फाइल को कंबाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए कौन सा कमांड है? नहीं पूरा कमांड होगा। जैसे पहले तो हम मतलब वर्क एरिया उसका सिलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज कि हमारा दो मतलब डाटाबेस फाइल, जैसे एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, ठीक है? तो दोनों का वर्क एरिया सिलेक्ट करके उसको पहले ओपन करेंगे और उसके बाद सेव रिलेशन टू कमांड का यूज करके वही सेव रिलेशन टू अगर सपोज अगर हमारा एक फाइल का नेम एक हमारा अगर डेमो 1 है और दूसरा हमारा डेमो 2 है, सेव रिलेशन टू डेमो 1 रिलेशन टू फाइल डाटाबेस और उसको लिखेंगे टू। चलो अब दो से ज्यादा नहीं होना, तो एक ही चाहिए, लेकिन दो मौका देते हैं। अच्छा, अब ये जवाब तुमने तुम्हारी तरफ से नहीं आया, जो सवाल पूछा वो एक्सप्लेन करेगा। अगर कर लेता है हाँ, अगर नहीं कर पाएगा तो -1 दे। सर सेट रिलेशन टू दोनों डाटाबेस फाइल का जो कॉमन फील्ड है उसको लिखते हैं टू डाटा चार्ट कॉमन फील्ड वही मेन संभव के प्रेजेंटेशन में एसआईडी कॉमन फील्ड तो तुम करे, तुमको समझ में नहीं आता तो सबको समझ में आ रहा है। अभी सुना है सर। अच्छा, ये जो बोला उसने, हम जो पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, अब किसका कौन पूछा था? तुम पूछे थे, तो तुम लोग पूछो। जब ये एक पॉइंट तुम लोग कम हो, तुम लोग का 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट कहीं नोट करके चलो, है ना? टीम ए टीम बी, टीम ए का 2 पॉइंट हो गया। नोट करके सवाल करो। मेमो का विड्थ कितना होता है? मतलब डेटाबेस क्रिएट करता है उसका विड्थ कितना होता है? हाँ, हाथ उठाओ तुम लोग से। डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो मेमो टाइप के फील्ड का विड्थ कितना दिया जाता है? चलो टाइम आउट हो गया, तुम बताओ। ठीक है, मेमो का सर 10 ही होता है, अल्टरनेटिव 10 लेता है। अल्टरनेटिव 10 लेता है, बट उसका 256 हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे वो एक मिनट, हम लोग डेटाबेस अगर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कमांड के साथ अगर हम उसमें कोई फील्ड ले रहे हैं, रिमार्क जैसा, जिसका फील्ड टाइप अगर मेमो है तो फील्ड का साइज ऑटोमेटिकली वो 10 लेगा। क्वेश्चन सही नहीं लिखा, क्वेश्चन सही से नहीं पूछा। हाँ ठीक बोला था। हाँ, फिर उनको पूछा था आधा गुरा, फिर हम भी एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, जो पूछा था बोले कि जब हम क्रिएट करते हैं तो हम कितना रखते हैं। ओके, चलो अभी तुम पूछे थे, अब तुम लोग पूछो। टीम ए,
Differentiate between recall and gap command. difference between Recall and gap command. call, Recall and gap command. recall and gap कमाल के बीच डिफरेंस। हाँ, अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट कमांड यूज करते तो स्टार लग जाता है, ठीक है, और इसको रिकॉल करेंगे तो स्टार हट जाएगा। तो क्या हमारा रिकॉल कमांड, गैप कमांड का मतलब होता है कि पूरा तरीके से परमानेंटली टेबल करंट सेटिस्फाइड हो? हाँ, ठीक है, चलो टीम बी आगे चला आया। टीम बी पूछेगा, टीम बी सवाल करो। तुम कहाँ सोच रहे हो, सवाल करो ना। रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड है? रिपोर्ट अगर प्रिंट करते हैं तो उसके लिए रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड है? सेंड टू प्रिंट। चलो टाइम आउट हो गया। तुम बताओ शाकिर, तुम बताओ, तुम नहीं जानते हो? कौन सवाल पूछा था? तुम पूछे थे? हाँ, रिपोर्ट फॉर्मेट कमांड से मतलब वो स्क्रीन पे यूज होता है, और अगर हार्ड कॉपी निकालना होता है तो रिपोर्ट फॉर्मेट टू प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। तो रिपोर्ट फॉर्मेट टू प्रिंट, तो वो रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर्मेट माइनस देखो, रिपोर्ट शो कैसे कराते हैं? रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं जी, रिपोर्ट कैसे दिखाते हैं इसका जवाब दो पहले। तो तुम रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन दिए हो ना? रिपोर्ट को कौन दिया? सौरभ। सौरभ, रिपोर्ट को शो कैसे कराते हैं? एक मिनट, रिपोर्ट को शो कैसे करते हैं? रिपोर्ट फॉर्म और रिपोर्ट फाइल का नाम, नॉट फॉर्मेट, फॉर्म, ठीक है। -1 हो गया। तो सवाल वही पूछो तो खुद कॉन्फिडेंट हो। 2/2 टाई हो गया, तुम लोग जीत रहे थे लेकिन सवाल का जवाब तुमको नहीं मालूम था, इसलिए पॉइंट घट गया। अच्छा सुना, एक मिनट जान दो, नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके आना, इसमें जो प्रेजेंटेशन देता है वो प्रेजेंटेशन, ठीक है। दोबारा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पीपीटी बना के लाइव। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पाइथन के कारण डिवीजन नहीं हो पाया।